स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों सवाल आपकी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी डिवीजन वाले प्रोसीजर पे जाने से पहले अगर आप नोट करें, जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका होल का स्केयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास आएगा 1 का स्केयर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास आता है 1 प्लस 2 आयोटा -1। अब -1 और +1 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखें कि ये आपके पास वो वाली टाइप बन गई है जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, आयोटा वाला एक्सप्रेशन आ गया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा और नीचे आएगा 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो ये न्यूमरेटर में 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर और नीचे आएगा 4 माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा -2 और 4 माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा +1। तो हमारे पास आता है 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 4 आयोटा ओवर 5 -2 ओवर 5। अब लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन था x प्लस आयोटा y और आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आप गौर करें, यहाँ हमारे पास x पहले दिया हुआ है, ठीक है, और y बाद में है, लेकिन आपने ये डिफरेंस देखना है कि x वाली टर्म के साथ आयोटा नहीं होना चाहिए, y वाली टर्म के साथ आयोटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट फ़ौरन से ये मिस्टेक करते हैं कि x को हम बताते हैं 4 ओवर 5, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि आपके पास आयोटा y वाली टर्म के साथ होना चाहिए, x की टर्म विदाउट आयोटा होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एम्प्लॉय करता है कि x इक्वल है -2 ओवर 5, या आप इसे चाहें तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें -2 ओवर 5 मीन रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो फिर आप इसका कंपैरिजन करें x प्लस आयोटा y, तो हमारे पास x इक्वल होगा -2 ओवर 5 के और y इक्वल होगा 4 ओवर 5 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। ठीक है, वहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, लेकिन यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन आपने काम वही करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से और प्लस आयोटा वाई भी मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। राइट साइड को हम एज इट इज साथ में चलाएंगे, हमारे पास आएगा 2x माइनस 2 आयोटा एक्स और प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा स्केयर वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x एज इट इज़ -2 आयोटा एक्स एज इट इज़ आयोटा वाई एज इट इज़ आपके पास ये आयोटा है। ठीक है, और आयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1 वाई। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा प्लस और राइट साइड पे 4 प्लस 2 आयोटा। अब आप नोट करें कि हमारे पास ये और ये रियल टर्म है और ये दोनों हमारे पास इमेजनरी टर्म है। तो हम रियल के साथ रियल को कंबाइन करते हैं और इमेजनरी के साथ इमेजनरी को। देखिए, मैंने रियल के साथ रियल को कंबाइन कर दिया 2x प्लस वाई और इमेजनरी के साथ इमेजनरी को। 2x के साथ माइनस साइन था तो मैंने उसका साइन उसके साथ लगा दिया। ठीक है, -2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हम करेंगे कंपैरिजन रियल का रियल के साथ और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल होगा 4 के और -2x प्लस वाई इक्वल होगा 2 के। तो ये हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करें, चाहे आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करें। मैं यहाँ नोट कर रही हूँ कि एक्स वाले एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम है और साइन डिफरेंट है। तो क्यों ना मैं यहाँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करूँ जिसमें हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा कि एक्स से एक्स वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 6। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो y हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। इक्वेशन 1 2 में से किसी एक में आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में।
इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट की है y की, तो हमारे पास आएगा 2x + 3 = 4। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाएगा तो -3, तो हमारे पास आता है जवाब 2x = 1। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x हमारे पास आता है =1/2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो भी बिल्कुल आपका ऐसा ही है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल चेंज है, यहाँ a और b आ गया है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। a मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 आयोटा से, फिर b आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + 3 आयोटा से, तो हमारे पास आएगा a + 3a आयोटा और b आयोटा + 3b आयोटा स्क्वायर = -8 + 11 आयोटा। तो हमारे पास आएगा a + 3a आयोटा और b आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1। अब हमारे पास क्या है कि ये a और ये 3b हमारे रियल टर्म है और ये दोनों हमारी इमेजिनरी टर्म्स हैं। इनको कंबाइन कर लेते हैं, a - 3b + 3a + b आयोटा = -8 + 11 आयोटा। अब हम करेंगे कंपैरिजन रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है a - 3b = -8 और 3a + b = 11। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, अब आप नोट करें b वाली टर्म के साइन दोनों जगह डिफरेंट है लेकिन एक्सप्रेशन चेंज है। यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 3 लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 9a + 3b = 33। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा कि b से b वाला एक्सप्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आएगा 10a और ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 25। तो 10a हमारे पास आ जाता है 25/10। 10 आपका राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a हमारे पास आता है 5/2। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में से किसी भी एक में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आएगा 3 5/2 + b = 11। 3 मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 15/2 + b = 11। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 15/2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाएगा, तो -15/2। अब आपके पास 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम जो कि आएगा आपके पास 2। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिले, 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 11 से, हमारे पास आएगा 22। यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहाँ हमारे पास आएगा -15। तो 22 - 15 हमारे पास आएगा b = 7/2। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।